दोस्तों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीज़ा है उसकी बात की है इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। ये जो सारे का सारा आप देखें लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। ट्रम्प की ये स्कीम इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। और टॉक ऑफ द टाउन आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इस पे बात हो रही है, और बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये वेलकम किया है, या ये एक पैगाम दिया है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की। ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। तो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर into the United States universities as compared to the Chinese. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों ट्रम्प साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक गोल्ड कार्ड का एक स्कीम जारी की है, जिसके तहत जो भारतीय है, जो स्टूडेंट है, जो हाईली एजुकेशन कंप्लीट किए हुए हैं, उनको डायरेक्ट अब जो भी अमेरिका की कंपनीज है उनमें डायरेक्ट उनको नौकरियां मिलेगी। क्योंकि ट्रम्प साहब का कहना है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पढ़ने अमेरिका में, वो उनको मजबूर किया जाता है कि वापस आप इंडिया चले जाओ, क्योंकि अब उसकी वजह से अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है। क्योंकि अमेरिका में इतने हाईली स्टूडेंट नहीं है जो वहाँ पे कंपनियों को फुलफिल कर सके। इसलिए उन्होंने इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जारी की है युवाओं के लिए। अब इस चीज़ को देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रम्प साहब ने निकाल दी है। उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप $5 मिलियन लगाएं यहाँ पे और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। ये जो सारे का सारा आप देखें लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर into the United States universities as compared to the Chinese. आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है? अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या? वो कहते हैं हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग नहीं। क्या? वो कहते हैं हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग। कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए।
व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? अब इंडियन ग्रेजुएट्स की बात है, देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई? गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप जो है, गोल्ड कार्ड जो सिटीजनशिप जो है, इसी को आप अंडरस्टैंड कर लेना। गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप को ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है, किस तरह है। ठीक है जनाब, अब आपको पता चलेगा कि गोल्ड कार्ड सिटीजन के तहत जो लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे, वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स, द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी माइंडसेट है। आप इमेजिन करें, इफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज सेड ऑल दैट इन द कैबिनेट, what they would not have been saying, somewhere else। वो कहीं और ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे अमेरिका के दफ्तरों के अंदर, कंपनीज के अंदर। और ये कोई वो इंडिया पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, अगर सच्ची बात में देखा था। उनको तो चाहिए वर्क फोर्स, उनको तो चाहिए वो लोग, वो कहते हैं आइडियाज इंडियंस के हों, पैसा हमारा हो, और हम पैसा यहां पैदा हो। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया हम उनके हों, इंडियंस के, पैसा हमारा हो, और वो यहां पे पैसा प्रोड्यूस करें और पैसे बनाएं, और हमें पैसे दें, वो हमें वो पैसे दें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि हमें दें। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीजें हैं समझने वाली भाई साहब। और उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की, ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त डिग्रियाँ हासिल करते हैं, हार्वर्ड से लेकर येल तक, और उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहीं पर आएँ, और इसमें उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मेंशन भी किया। तो इससे ये पता चलता है कि उनके जहन में ये बात है कि इस कार्ड को जो लेगा उसको वो, देखिए एक और बड़ी बात, सिर्फ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस लें ये कार्ड और फिर अपने स्टूडेंट्स को या अपनी यूथ को हायर कर लें। नो, जो दूसरी कंपनीज भी लेंगी ना, चाइना का कोई लेता है, कोई और किसी कंट्री का लेता है, कोई अमेरिकन कंपनी ही यहाँ पर आकर अमेरिका में कंपनी बनाता है किसी और कंट्री से, वो उसको टैलेंटेड यूथ चाहिए होगी। उसको ये नहीं चाहिए होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इंडिया से यूथ लेने वाले, इंडिया का टैलेंट पूल यहाँ पर पुल करने वाले वो कंपनीज भी होंगी जो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ना हो। वो गोल्ड कार्ड हासिल करने वाली कंपनी जो इंडिया से अलग दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर करेंगी, वो भी ज़्यादा जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगी जो टैलेंटेड हैं। तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है। अच्छा, चाइना भी इसमें शामिल है, क्योंकि चाइना की बड़ी तादाद, जैसे मैंने कहा कि इंडिया से तो लोग कम जाते हैं। यही वजह है ट्रम्प की इन अल्फाज की वजह से। और जैसे उसने कहा कि यहाँ पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी, इसके बाद फिर ये बात निकली है कि भाई ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पाथवे, एक लॉटरी का टिकट निकल आया, या एक गोल्ड माइन बन गया अमेरिका उनके लिए कि वो आए, गोल्ड कार्ड कोई भी कंपनी ले और वो भारतीय लोगों को जो है वो हायर करे और यहाँ पर वो काम करना शुरू कर दें। तो उनके तो वारे के न्यारे, बात यह है कि उनके वारे न्यारे पहले भी थे, वो उनकी तालीम की वजह से, वो उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से हैं। अब ये जो $5 मिलियन है, अगर आप ये कहें कि इंडिया का कितना पैसा है, तो ये इंडिया का है कोई 44 करोड़ ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान का कहेंगे तो 1 अरब से ज़्यादा है। मैं ये सोच रही थी कि कौन सा पाकिस्तानी होगा जो कहेगा कि मैं 1 अरब रुपया, यानी 1 से 1.5 अरब रुपया मैं निकालूं। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में, मतलब पाकिस्तान कैसे रो रहे हैं कि यार ट्रम्प साहब ने तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी निकाल दी है, जिसके अंदर इंडिया के जो स्टूडेंट है उनको भी काम मिलेगा, और इंडिया के जो बिलियनर्स आदमी हैं वो 5 बिलियन वहाँ पर लगाकर मतलब अपना बिजनेस भी जारी कर सकते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं अमेरिका की। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया में आग लग रही है, क्योंकि 5 बिलियन भारत के तो होते हैं 44 करोड़ रुपए, लेकिन जब यही पैसा अगर
पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 1 अरब रुपये हो जाएगा। 1 अरब रुपया लगाकर पाकिस्तान से कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाहेगा, इतना पैसा पाकिस्तान में है नहीं। इसलिए पाकिस्तान में आग लग रही है कि यार इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी एक सहूलियत आई है, बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया के बंदे चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।